हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक में। दोस्तों आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, लेकिन हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी बचे हुए हैं, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसके बाद ही वो हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि क्या आपका वीडियो हमें हेल्प करेगा। यकीनन बहुत हेल्प करेगा। इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट, इफ यू आर विलिंग टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले जिस टॉपिक का नाम है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है फिर भी आपको ये समझ में आएगा। डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, नहीं करते। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत समझ में आएगा। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। सर क्वाड्रेटिक माने कि जो भी आप एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, अगर उसका पावर मैक्सिमम 2 है तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, वही आपका क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। जैसे देखो अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका 6, तो ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद है। लेकिन व्हेन वी टेंड टू डू इट जीरो, जब दोस्तों हम इसे क्या करते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन जब दोस्तों इसे हम जीरो के बराबर कर देते तो ये हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और यकीन मानिए इसके बेस पर एनडीए ने काफ़ी प्रश्न पूछा है मतलब इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात। देखो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कौन भारी बात है इसको समझना। ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से आप समझ सकते हैं इस बात को। अब दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे कि इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है। दोस्तों बेसिकली हम जो आज देखेंगे कि भाई इसका जो है रूट्स क्या संभव हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका कैसे हम लोग अलग अलग टाइप्स के रूट्स के माध्यम से क्वेश्चन बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें इंटरप्ट कैसे कर देगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको बताते रहेंगे। दोस्तों कोई भी एक्सप्रेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर ये फॉर्म बनाता है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहां पर एक बात ध्यान रखना पड़ता है, ए कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपका प्रश्न होगा सर ये जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर आप कर देंगे तो आपका एक्स स्क्वायर वाला पार्ट तो कट ही जाएगा, तो केवल आपके लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन आपके पास बचेंगे, जो कि सही नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात हमें बताइए, अब एक बात बताइए, मैंने एक बात आपको पढ़ाया था या आप बचपन में एक चीज़ पढ़े होंगे कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर n घात का क्या है, अगर n घात का बहुपद है तो उसका n सॉल्यूशन होता है, यानी n मान उसका संभव होता है। राइट, इसका मतलब यहाँ पर हमारा वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। इसका कितना सॉल्यूशन संभव हो सकता है, 2। यानी कि सर 2 सॉल्यूशन संभव हो सकता है। मतलब क्या, मतलब ये कि x के जगह 2 ऐसे वैल्यू आप रख सकते हो जो इसको जीरो बना सकता है। ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों तो हम लोग जो अभी समझने वाले हैं वो हमारा एक अगला पॉइंट है। दोस्तों ये डिग्री आप माफ कीजिएगा दोस्तों, आपका जो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स, रूट्स का मतलब कि कौन से ऐसे वैल्यू डालने पर ये जीरो बना देगा। ठीक है दोस्तों, इसका दो रूट हो सकता है, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, जब अगर रखेंगे, मान लीजिए हम दो रूट्स ऐसा लेते हैं जो इसको जीरो बना देगा। ठीक है, तो उस दो रूट्स का नाम, एक का नाम अल्फा और एक का नाम हमने बीटा रख दिया। दोस्तों तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शायद 10th में भी पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में सम ऑफ जीरोज भी बोलते थे। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था दोस्तों, आपका सी बट्टा ए के बराबर होता था। ठीक है, बातें ये याद रहेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखूँ, वही पीछे वाला एक्सप्रेशन बराबर जीरो, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा आप करोगे। ठीक है, कि माइनस बी बाय, बी के जगह -5 और ए के जगह 1। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको यहीं पर ये बोल दूं कि आप अल्फा इंटू बीटा करो, तो कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा तो सी बाय होता है, सो यू विल डू क्या, सी बाय। राइट, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, आप क्या करेंगे, सी बाय ए करेंगे। चलिए वो भी हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो सी का मान 6 बट्टा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसे हम लोग सम ऑफ जीरोज कहते हैं और इसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये बातें, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो मैं अभी लिखा रहा हूँ नोट करते चलना, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, देखो कुछ जनरलाइज रिजल्ट है वो आपको ध्यान में रखने। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी बाय ए के बराबर होता है। ठीक है, और मान लो वहीं पर कहेगा इक्वेशन निकाल दो, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
अब प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, बराबर जीरो। जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दूँ कि एक इक्वेशन निकाल दो जिसका सम ऑफ जीरोज कितना है आपके सामने, जिसका सम ऑफ जीरो है जब 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके है हमारे सामने वो है 8, ठीक है। तो आपको कि सर आसानी से निकाला जा सकता है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस आपने बोला सम ऑफ जीरो, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज है तो 5x प्लस के अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 8 बराबर जीरो। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ये चीज़ें हम लोग 10th में पढ़े थे, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप दो क्वेश्चन आराम से सिक्वेयर कर सकते हैं, बेसिक बात है, ठीक है। बहुत चीज़ चर्चा करेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटीज़ को लेकर चर्चा करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले प्रॉब्लम्स को घुसाएंगे। पहले ये जान ले आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अगर देखो अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलो, तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार आपको ऐसे भी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस आप 4 अल्फा बीटा, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो किसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म में आप करके पूरा करोगे, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। देखो मान लीजिए हमारे सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। हमसे पूछा जाता है इसमें कि अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसको समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, ठीक है। वो देखिए क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स। सर ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, देखो मैंने पीछे बोला था कि आपके सामने दो वैल्यू आता है अल्फा बीटा, इसको मान लो रूट्स अब से, ठीक है। यानी इसका जो ये डालेंगे ना इसमें वैल्यूज, तो इसको जीरो कर देगा, बस इतना समझो अल्फा बीटा के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब क्या होता है सर, तो नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब सब इंसान का नेचर होता है ना, ये गुस्सा वाला इंसान होगा, ये अच्छा वाला इंसान होगा, उसी तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नेचर होता है कि मतलब ये कैसा जीरो लेकर देगा, क्या ये जीरो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसे हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। मैंने एक्स का क्या मान डालेंगे जीरो मिल जाएगा नहीं मिलेगा। दोस्तों एक नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए एक छोटा सा चीज़ समझना पड़ेगा, वो डी। डी माने सर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या विविक्तर बोलते हैं। सर डी क्यों लेते हैं, डी क्या है, तो मैंने बोल दिया डी कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यही जो आप लिख रहे हो ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी में से बी को मैंने उठा लिया और इसमें से 4ac को मैंने स्क्वायर करके घटा दिया, ठीक है। अब यही बी स्क्वायर माइनस 4ac ना क्या करेगा, नेचर बताएगा, ठीक है ना, कि किस तरह का, जैसे आपका एक्सप्रेशन, आपके बोलने का ढंग, आप शैली आपको बता देगा आप किस तरह का बंदा है, ठीक है। यही डी आपको ये चीज़ें बताएगा। देखो कुछ चीज़ें समझने लायक है। अगर हमारा डी ये है, अगर जीरो के बराबर आ जाए तो हमेशा हमें कैसा मिलेगा रूट, रियल और इक्वल रूट मिलेगा। कैसा मिलेगा याद रखना ये बात, कैसा मिलेगा हमेशा में, रियल और इक्वल। अगर यही डी हमारा ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो रूट्स हमें कैसा मिलेगा, रियल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा हमें डिस्टिंक्ट मिलने वाला है। डिस्टिंक्ट का मतलब सर क्या, कि अलग अलग, एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। अब वही डी का मान अगर जीरो से छोटा हो जाए तो ये इमेजनरी मिलेगा हमें वैल्यू, ठीक है, जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर इसे पढ़ेंगे। इसको और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ और अल्फा बीटा का भी मान बताऊंगा, ठीक है। मान लो मेरे सामने एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर जीरो एक एक्सप्रेशन रखा हुआ है। अब हम जानना चाहते हैं कि इस मतलब इसका जो रूट होगा, जो वैल्यू होगा, यानी कि x का जो दो वैल्यू होगा कैसा होगा, रियल होगा, अलग अलग होगा या एक जैसा होगा, ठीक है। ऐसे आप कैसे जानोगे, तो ऐसे सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x स्प्लिट करके प्लस 6 बराबर जीरो, तो x इंटू एक्स प्लस 3 अब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 करके जानोगे, तो x का मान 1 हो जाएगा 3 और x का मान 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये आप इतना प्रोसेस करके आपने बोला, जहाँ पर रियल तो रूट्स है लेकिन अलग अलग है। क्या सर ऊपर में नहीं बता सकते थे कि ये कैसा रूट्स होगा, ठीक है। तो हाँ जी ऊपर में बता सकते, जो पीछे बताया ना मैंने डी करके, ठीक है। एक काम करो आप इसमें डी निकालो, तो डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर, तो बी की जगह 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह क्या 1 और सी की जगह सर क्या हुआ 6, 25 में 24 जाएगा 1 बराबर कितना 1, जो कि क्या है जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा है तो मैंने क्या बोला, रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। शुरू में ही आप देख लिया था यहाँ पर कि अगर जी का मान जीरो से बड़ा है तो रूट्स कैसा होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रियल तो है, डिस्टिंक्ट है, परेशान मत हो ना, माइनस भी एक रियल नंबर है, ठीक है, -3, ओके, क्लियर है बातें। तो ये चीज़ें जितना जल्दी आप ध्यान में रख लो उतना ही आपके लिए सही होगा और बहुत बेनिफिशियल भी होगा आपके लिए, ठीक है। ये मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको एनडीए में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी कर पाऊंगा, देखना आपको आश्चर्य लगेगा कि सर क्या ऐसा संभव है, जो आपने बताया उसी टाइप के, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते, ठीक है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर मैं जीरो बोलूँ तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ बिना सॉल्व किए बता दो कि इसका नेचर कैसा है, घटिया इंसान है कि अच्छा इंसान नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो भैया आपको क्या बोले कि डी निकालो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है।
3 केसेस संभव हो गए, एक का स्क्वायर करोगे -4 गुने 1 गुने सी, यानी सी भी है, यानी -3। सर इसका रूट्स तो रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा सर, क्या होगा, इमेजनरी हो सकता है, ठीक है, और कुछ हो सकता है, ठीक है। आपको पीछे याद है मैंने जो x का मान आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, -1 प्लस √3i/2, और एक बताया था -1 माइनस √3i/2, ये वही है, कहाँ से निकल का है तो अब पता चल रहा है ना, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं अपने निष्कर्ष पे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट अल्फा का मान निकालना है किसी भी गिवन ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि 0 के बराबर है, तो वो अल्फा बराबर होगा -b प्लस √d बट्टा क्या 2a, क्लियर बात है। और एक बीटा का मान होगा -b माइनस √d बट्टा 2a, ठीक है, जहाँ d क्या होगा आपको ये बातें पता है, आपको थोड़ी सी भी भूलनी नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, याद रहेगा। तो ये किसी पर भी अप्लाई होगा, चाहे रियल हो चाहे इमेजनरी नंबर हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। दोस्तों कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, कई बार आप देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। कई बार आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा इसमें कि जैसे मान लीजिए x² + 5x प्लस मैंने बोल दिया k बराबर 0, ठीक है, और मैं आपको ऐसा बोल दूं कि फाइंड वैल्यू ऑफ k, मैं आपको ऐसा बोलूं फाइंड वैल्यू ऑफ k, क्या मैंने बोला, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ दिस इक्वेशन हैज, ओके, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, या ऐसा कह दो इसका रूट्स इक्वल है, तो आप कहोगे सर जो मतलब इसका d का मान जो इक्वल है तो इसका मतलब d बराबर सर 0, ठीक है, d बराबर 0 होगा सर तब, ठीक है। तो अब क्या करोगे b² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह 1 और c की जगह क्या होगा, बोलो 1, तो बराबर 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब c की जगह 1 नहीं k है, ठीक है, ओके। तो 25 माइनस 4k बराबर 0, तो -4k और उसके बाद बराबर -25, तो मैंने रेंडम लिया था, आपके एग्जाम में कुछ और हो सकता है, ठीक है। k का मान 25/4 हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर रखने के बाद ये आपको वैल्यू 0 दे सकता है, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कहेगा कि इसका रूट्स रियल है, जब आपको रूट्स कहेगा मतलब इक्वल है, जब ऐसा आपको क्लियर कर दे कि इक्वल रूट्स है तो d बराबर आपको 0 लेना है। जब क्लियर ना करे तो आप अपने मन से अल्फा बीटा करके लेना, ठीक है। बातें आप मेरे समझ पा रहे हैं ना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है दोस्त, इस पे प्रश्न जमेंगे बनेंगे, ठीक है, आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। बस मेरा एक छोटा सा जो काम है ये करते चलो, ठीक है। जो मैं कंसेप्ट बताता हूँ उसको ग्रास्प करो और उसको कॉपी में नोट करते चलो, ठीक है। अगर किसी को स्प्लिटिंग मेथड में प्रॉब्लम है तो वो भी हमसे पूछ सकते, ठीक है। बल्क सब क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखिए ये क्वेश्चन एनडीए 2011 में पूछा हुआ है, ठीक है। अभी जो मैं आपको कंसेप्ट बताया हूँ, कौन सा कंसेप्ट, ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको नेचर देखने के लिए बोला था कि भैया जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किस तरह का बिहेव कर सकता है, कितना गुस्सा हो सकता है, कितना ठंडा हो सकता है, वही नेचर बताता था। कौन, तो डी इसकी मम्मी पापा थे कि बेटा ये हमारा d बराबर 0 हुआ तो रियल इक्वल हो जाएगा, अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल डिस्टिंक्ट हो जाएगा, अगर d 0 से छोटा हुआ तो इमेजनरी रूट्स हो सकता है, ठीक है, ओके। बातें समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो, चलो। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते, कह रहा है कि इफ द एनडीए 2011 में पूछा गया है और आप बना सकते हैं, बस इस कंसेप्ट को पढ़ के बना सकते हैं। दोस्तों मैं आज जो है यूट्यूब मेरा जो चैनल है आपका ही चैनल है, इसमें हम एक डाल देंगे क्या चीज़, तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा वाला कुछ होता था ना, α² प्लस β² को किस तरह से हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं उसका हम एक चार्ट डाल देंगे आज, ठीक है। आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 5x + q बराबर 0 आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ q, ठीक है। कह रहा है इसका रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल का मतलब क्या सर, कि d बराबर 0 है, ठीक है। आपको कैसे पता चला रूट्स इक्वल है, जब d बराबर 0 होगा तभी तो रूट्स इक्वल होगा। तो d बराबर 0 मैंने करा, तो d बराबर हमने क्या देखा, b² - 4ac, और हमको कह रहा है रूट्स इक्वल है तो हमको q का मान दे दीजिए। तो अब यहाँ पर b² - 4ac करेंगे तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c 3q बराबर 0, तो 25 माइनस 12q बराबर दोस्तों क्या होगा 0, तो 25 बराबर 12q, ठीक है। और q का मान दोस्तों क्या होगा 25/12। दोस्तों कितना आसान था, एनडीए 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी हम लोग इंटर ही करे हैं, बहुत चीज़ सीखेंगे, बहुत चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन आप फिलहाल घबराना नहीं। हम आपको रूट्स आज निकालना सिखा दिए, उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पे आधारित क्वेश्चन जो आए हैं उसको भी सिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को शेयर करना है यार, थोड़ा सा लाइक करना है, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले दोस्तों, ठीक है। इतना दिन से आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, ताकि आप में से कोई बच्चा ये ना बोले हमें कि केवल आप स्ट्रेटेजी देते हो, पढ़ाते नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने आपको भी समझाया, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट जम रहा है, कहीं पर भी कोई डाउट है, देन यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट में पूछिए जो भी डाउट है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट।
ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी सोच के साथ।